तो हमारा ये जो टॉपिक है एसक्यूएल इंडिपेंडेंट क्वेरी, इसको कैसे करना है ये देखते हैं आज हम लोग। और हमने शीट शेयर की थी, इसका आंसर बताओ पहले। तो देयर इज अ स्ट्रक्चर, let me draw a structure for you. There is a structure, fine. There is a structure, suppose this is outer structure, and there is a structure, there is the inner structure. So what is independent query या nested query is what? जब independent या inner query का in output outer query के पास जाता है और outer query उसे प्रोसेस करके हमें फाइनल आउटपुट देता है, that is called independent nested query or nested query, fine. एंड व्हाट इज देन डिपेंडेंट या कोरिलेटेड क्वेरी? तो कोरिलेटेड क्वेरी में कुछ ऐसा होता है, मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। एक है आउटर क्वेरी, एक है इनर क्वेरी। तो पहले इनर क्वेरी आउटर क्वेरी से कुछ लेती है, ठीक है, उसका कुछ इनपुट उसको चाहिए होता है इनर क्वेरी को, फिर इनर क्वेरी आउटर क्वेरी को आउटपुट देती है और उसके बाद आउटपुट निकलता है। तो दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट, बिकॉज यहाँ पे आउटर क्वेरी इनर क्वेरी को कोई जरूरत नहीं ऊपर वाले की, लेकिन यहाँ पे इनर क्वेरी पहले ऊपर वाले के कुछ इनपुट्स पे डिपेंड कर रही है, फिर उसके बाद प्रोसेस कर रही है और उसको आउटपुट दे रही है। तो दिस इज कोरिलेटेड क्वेरी और डिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी, एंड दिस इज इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी। ये बात समझ में आ गई? रिप्लाई करो, क्लियर हो गया? थैंक यू, ठीक है, गुड। अब ये बात बहुत जरूरी है, और ये डायग्राम जो मैंने बनाया है ना, इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम, इसको ध्यान से समझ लेना। अगर कोई तुमसे कभी पूछ ले, मान लो इंटरव्यू में पूछ ले भाई इंडिपेंडेंट नेस्टेड क्वेरी और कोरिलेटेड क्वेरी में क्या फर्क है, तो तुम उसको ऐसे डायग्राम बना के कॉपी में दिखा दोगे, तो वहां पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस नजर आएगा कि हाँ, इस बच्चे को बिल्कुल अच्छे से पता है। तो अब आती है बात कि जैसा नेस्टेड क्वेरी कहते हैं, या आप लोगों को पता है या अभी तक आप लोगों को पढ़ाया गया है कि मैं इसको सॉल्व करता हूँ कि इसमें क्या है कि सबसे पहले इनर पार्ट सॉल्व होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जब इनर पार्ट सॉल्व होगा तो इनर पार्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले इनर पार्ट में भी फ्रॉम के पास गए, इसने बोला परचेज टेबल है क्या? फ्रॉम परचेज, हाँ परचेज टेबल है। कह रहा है इसमें से क्या करो, उसमें से वो यहाँ पे फिर वेयर क्लॉज के पास है, वेयर अमाउंट इज ग्रेटर देन 300 एंड क्वांटिटी इज इक्वल टू 2। मतलब उन टपल्स को सेलेक्ट करो जिनका अमाउंट 300 से ज्यादा और क्वांटिटी 2 है। तो दोनों टर्म्स जरूरी है हमारे पास। तो सबसे पहले क्वांटिटी को अगर मैं चेक कर लूं तो ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला सेलेक्ट होगा, ये वाला होगा, ये वाला होगा और ये होगा, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। लेकिन एक कंडीशन और है कि अमाउंट 300 से ज्यादा होना चाहिए, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। अब सिलेक्शन वाले में से देखते हैं, और हाँ ये भी कंडीशन ट्रू हो गई, 300 से ज्यादा है। ये नहीं है, ये इसका एक कंडीशन तो ट्रू है लेकिन दूसरी फॉल्स है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो टोटल हमारे पास ये क्या हुआ, 4 टपल सेलेक्ट हो गए। अब इन 4 टपल में से मुझे चाहिए, 4 टपल में से क्या कॉलम्स चाहिए? अब सेलेक्ट के पास जाएंगे, सेलेक्ट ने कहा भाई मुझे तो सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए। मैंने, उसने कहा तुम्हें जो करना है करो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ कस्टमर आईडी चाहिए। तो मैं कस्टमर आईडी के पास गया, तो इसकी कस्टमर आईडी थी C1076, इसको सेलेक्ट हो गया। एक इसकी थी C1074, एक इसकी थी 1065 और एक इसकी थी सॉरी मैंने सही किया, गलत तो नहीं कर गया? हाँ, ये कैंसिल हो गया था ना, ये कैंसिल है, ये क्रॉस है, सॉरी। एक ये हो गया और एक ये हो गया, ये सेलेक्ट हो गया। तो जब इनके सिलेक्शन हो गए तो अब चार चार हमें वैल्यूज मिल गई। अब हम ऊपर वाली क्वेरी के पास जाएंगे। ऊपर वाली क्वेरी भी कैसे चलेगी? पहले फ्रॉम पे, फ्रॉम, हाँ जी कस्टमर है, हाँ कस्टमर टेबल है, फाइन, बहुत अच्छी बात है। अब वेयर के पास क्या है? वेयर कस्टमर टाइप इज प्रिविलेज्ड। तो प्रिविलेज्ड वाले पहले सारे टिक कर लिए मैंने कि एक ये एंड इसमें भी एक कंडीशन लगी हुई है, एंड कस्टमर आईडी इन, कस्टमर आईडी कहां पे हो? इसके अंदर वाली हो, और इसके अंदर वाली कस्टमर आईडी तो मैं निकाल चुका हूं, C1076, C1074, C। तो क्या कस्टमर आईडी, क्या कस्टमर आईडी, तो सिंपल सी बात है, क्या ये प्रिविलेज्ड? हाँ, एक कंडीशन तो ट्रू है। क्या इसकी कस्टमर आईडी 1074 इसके अंदर आ रही है इन चारों में? हाँ 1074 आ रही है। तो मैंने कहा अच्छा भैया, तब तो तुम जो है ना, तुम तो ये 107 सबसे पहले, हाँ तुम 1074 सेलेक्ट हो गए। इसको मैंने बोला यू आर सेलेक्टेड। अब दूसरे के पास आओ, जो प्रिविलेज, क्या तुम प्रिविलेज हो? हाँ, पहली कंडीशन तो ट्रू हो रही। क्या दूसरी, क्या तुम्हारी कस्टमर आईडी, क्या कस्टमर आईडी, तुम्हारी कस्टमर आईडी, इसकी कस्टमर आईडी क्या है? C1056, क्या इसके अंदर है, अंदर वाली क्वेरी के अंदर? क्या 1056 है यहाँ पे? नहीं, 1056 नहीं है। तो इसको मैंने कहा भाई तुम्हारी एक कंडीशन तो ट्रू थी लेकिन दूसरी फॉल्स थी, इसलिए तुम सेलेक्टेड नहीं हो। फिर मैं इसके पास आया, क्या तुम प्रिविलेज्ड हो? उसने बोला हाँ मैं प्रिविलेज्ड हूँ। तो मैंने बोला क्या एंड तुम्हारी कस्टमर आईडी क्या इस अंदर वाली क्वेरी के अंदर है? और अंदर वाली क्वेरी के आउटपुट में 4 आए थे, 4 सर्कल आए थे। क्या 1055 इसके अंदर है? नहीं, 1055 इसके अंदर नहीं है। तो मैंने इसको सॉरी बोला, भाई तुम भी सेलेक्टेड नहीं हो।
अब आती बात ऊपर वाली क्वेरी में हमें कॉलम कौन सा सेलेक्ट करने हैं, कस्टमर आईडी और कस्टमर नेम। तो दो ही कॉलम, तो एक ही रो सेलेक्ट हो रही है, उसके दो कॉलम सेलेक्ट हो गए, C1074 और उसका नाम फेलिक्स, तो C1074 और फेलिक्स। अब ये दूसरी क्वेरी है, इसको बहुत ध्यान से बताओ, आपने अगर सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर ए आया। गुड, को सॉल्व करना है हमें, और क्वेश्चन ये बता रहा है कि बताओ भाई कितने रो सेलेक्ट हो गए, द नंबर ऑफ रो रिटन बाय द एसक्यूएल क्वेरी। जब हम इस क्वेरी को रन कराएंगे तो कितने रो सेलेक्ट होंगे। मैंने कहा ठीक है यार, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको पता है कि नेस्टेड क्वेरी है तो ब्रैकेट वाला सॉल्व पहले होगा, तो मैं ब्रैकेट वाले के पास गया, क्वेरी के पास, उसने बोला सबसे पहले फ्रॉम ढूंढो। फ्रॉम है, हाँ है। किस टेबल से निकालना है, पार्ट डिटेल टेबल से। तो मैं पार्ट डिटेल टेबल के पास गया, हाँ ये पार्ट डिटेल टेबल है। कह रहा है भैया पी नंबर इज इक्वल टू P4। पी नंबर क्या होना चाहिए, P4 होना चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा, पी नंबर P4 होना चाहिए, बाकी तो किसी से मतलब ही नहीं है फिर। मैंने कहा अच्छा, तो तुम सेलेक्ट हो जाओ, तुम सेलेक्ट हो जाओ, बाकी लोग तुम लोग घर जाओ, तुमसे तो कोई मतलब ही नहीं है भैया, पी नंबर इज इक्वल टू P4। तो अच्छा ये हो गया। तो सबसे पहले फ्रॉम चल गया, वेयर चल गया, अब क्या चलता है, ग्रुप बाय। अब ग्रुप बाय चलाएंगे, अब इनको ग्रुप करना है, जो मेरी जो टपल्स निकल के आए इनको ग्रुप करना है पी नंबर के अकॉर्डिंग, और पी नंबर वाले तो दो ही तो आए हैं, P4 तो भैया तुम्हें ग्रुप करके हमें मिलेगा भी क्या, यही तो मिलेगा। ये देखो एक वर्चुअल टेबल क्रिएट हो गई, इसमें सीरियल नंबर है, पी नंबर है, कॉस्ट है, और P4 के अकॉर्डिंग ये हमारा सेलेक्ट हो, ये हो गया। अब क्या हमें ये चाहिए था, नहीं, अब हम सेलेक्ट के पास आए। सेलेक्ट ने बोला ये जो तुमने सेलेक्ट किया है ना सब कुछ, ग्रुप बनाया है, इसकी एवरेज कॉस्ट निकाल लो। मैंने कहा ठीक है, तो इसकी एवरेज कॉस्ट क्या होगी जल्दी बता दो, रिप्लाई कर दो भाई, जल्दी बताओ क्या होगी एवरेज कॉस्ट। जल्दी बता दो बेटे। टाइप करो भाई जल्दी से। सर दे आर राइटिंग 225। वेरी गुड, 225 भाई, इसका एवरेज क्या होगा, 225 ही तो होगा, तो ये देखो वो भी लिख दिया मैंने। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगी, 225। तो अंदर वाले टेबल से आंसर कितना आ गया, 225। अंदर वाली क्वेरी सॉल्व हो गई। अब बाहर वाली क्वेरी के पास चलते हैं। बाहर वाली क्वेरी में सबसे पहले फ्रॉम ढूंढेंगे, हाँ मिल गया जी। अब देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है सप्लायर डिटेल, कह रहा है फ्रॉम सप्लायर डिटेल स्पेस एस। अब आप सब लोग सीएस के बच्चों, मुझे पता है आपको पता है, इसका मतलब एलाइस कर दिया। मैंने सप्लायर डिटेल का नया नाम दे दिया एस। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम एस है, कॉमा लगाया। व्हाट इज कॉमा, मीनिंग ऑफ कॉमा इज व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉमा, रिप्लाई करो भाई। कॉमा पार्ट डिटेल, कॉमा का क्या मतलब है यहाँ पे। सर एंड्री जोसेफ ने लिखा है कार्टिशियन। भाई अगर मैंने लिखा स्टूडेंट कॉमा डिपार्टमेंट, इसका मतलब हम दो टेबल का क्रॉस कर रहे हैं, स्टूडेंट का और डिपार्टमेंट का क्रॉस ज्वाइन कर रहे हैं। आप चाहे कॉमा लगाएं, चाहे यहाँ पे लिख दे क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, बात एक ही है, कार्टिशन है ये, ठीक है। और आप एक मुझे बात बताओ कि कार्टिशन, इसमें कितने रो है, 3, इसमें कितने रो है, 9। तो अगर हम कार्टिशन पहले कर देंगे तो आउटपुट में कितने रो आएंगे, 27 रो आएंगे, 9 3 27 आएंगे। अब भाई आपको लग रहा है क्या कि मैं 27 यहाँ लिखने लग रहा हूँ, नहीं, मेरे पास ना टाइम है ना मैं आपका टाइम दूंगा, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, सब कुछ मैं करके दिखाऊंगा आपको। देखो, तो सबसे पहले फ्रॉम के पास गए, फ्रॉम ने बोला भाई ज्वाइन हो रहा है, तो दूसरा क्या होता है, ज्वाइन। तो सप्लायर डिटेल और पार्ट डिटेल को मैंने ज्वाइन किया होगा, और पार्ट डिटेल का नाम सी दे दिया। मैंने कहा भाई तुम्हारा नाम सी, उसने बोला थैंक यू सर। मैंने कहा लेकिन कंडीशन ये कि एस का मतलब सप्लायर डिटेल का सीरियल नंबर बराबर होना चाहिए सी का सीरियल नंबर के, मतलब ये जो S1 है वो किससे मैच होगा, इससे, इससे और इससे। बाकी वो किसी के साथ होगा ही नहीं, क्योंकि कंडीशन है ना, ये इसके साथ S2 के साथ होगा ही नहीं, तो ये S1 3 के साथ होगा। तो अगर मैं सिर्फ पहली कंडीशन की बात करूं, दूसरी कंडीशन की बात ना करूं, तो जरा देखो ये आउटपुट आना चाहिए या नहीं, रिप्लाई करो भाई, ये आउटपुट आना चाहिए या नहीं, इतना भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं सिर्फ क्रॉस ज्वाइन कर रहा हूं, और क्रॉस ज्वाइन करने के बाद ये कंडीशन लगा दे रहा हूं बस। अब तुम देखो सबके मैच कर रहे हैं, S2 के साथ S2 मैच कर रहा है, S3 के साथ S3 वाला मैच कर रहा है, S1 के साथ वाले S1 मैच कर रहा है। यहां तक बात हो गई। तो अंदर वाली क्वेरी से हमें 225 मिल चुका था, बाहर वाली क्वेरी में मैंने इतना कर लिया। अच्छा, अब बाहर वाली क्वेरी में एक पार्ट और बचा, एंड कॉस्ट ग्रेटर देन, कॉस्ट किससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा। और इसने हमें क्या आंसर दिया था, 225, इसने हमें 225 आंसर दिया था। तो अब इतना आउटपुट आ गया, अब जिसकी कॉस्ट 225 से ज्यादा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आओ इसके पास चलते हैं, इस वाले भाई साहब के पास चलते हैं, ठीक है। क्या तुम्हारी कॉस्ट ज्यादा है 225 से, ना। तो एक पार्ट तो तुम्हारा सेलेक्ट हो गया कि तुम्हारे आईडीज तो बराबर थे, लेकिन तुम्हारी कॉस्ट 225 से ज्यादा नहीं थी। तुम भी नहीं सेलेक्ट हो गए, तुम भी नहीं हो गए, तुम भी नहीं हो गए, तुम हो गए, तुम भी हो गए, तुम नहीं हो गए, तुम हो गए, तुम हो गए। बोलो बताओ 4 रोज सेलेक्ट हो गए या नहीं हो गए, जल्दी रिप्लाई करो, बोलो रिप्लाई करो। समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे बच्चों, बताओ भाई जल्दी से। समझ में आ रहा है आप लोगों को। हाँ जी सर दे आर राइटिंग यस। गुड गुड गुड, बस। अब उसके बाद क्या, सेलेक्ट के पास गए, सेलेक्ट बोला एस नंबर उठा लो और एस नेम उठा लो। तो एस नंबर और एस नेम हम उठा लेंगे, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है,
टोटल नंबर ऑफ रोज, तो कितने रो रिटर्न हो रहे हैं? 4 ही तो हो रहे हैं ना, जहां 4 पे टिक लगा है तो 4 हो रहे हैं, तो आंसर इज 4। खत्म हो गई बात, तो आंसर क्या आ गया? 4। बोलो, रिप्लाई करो, समझ में आ गया और कैसा समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं इस वाले क्वेश्चन की तरफ। अब इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कितने लोगों ने अटेम्प्ट कर पाए और कितने लोग समझ पाए। कह रहा है राइट द क्वेरी दैट रिटर्न्स द सेल्स पीपल विथ सेकंड हाईएस्ट टोटल अमाउंट। उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने जिन्होंने सामान बेचा और सामान बेचने के लेवल पे वो सेकंड स्तर पे उतरे, मतलब इतना सामान बेच दिया। मान लो एक ने 5 लाख का सामान बेचा, एक ने 3 लाख का बेचा और एक ने 2 लाख का बेचा, तो मुझे तो वो चाहिए जिसने सेकंड बेचा, सेकंड तो 3 लाख वाले ने बेचा, ठीक है। तो अब यही क्वेरी कह रही है। तो अगर मैं सेल्स पीपल के पास जाऊं और मैं इसको देखूं ध्यान से, तो यहाँ पे तो ये लिखा है भाई उसकी आईडी क्या है, उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी सैलरी क्या है। सामान बेचने का कोई हिसाब किताब तो लिखा ही नहीं है। अगर मैं ऑर्डर टेबल के पास जाऊं तो यहाँ मुझे कुछ दिख रहा है। ये दिख रहा है कि सेल्स आईडी 2 वाले ने कितना कितना सामान बेचा, 540 का और 460 का, सॉरी 540 का और 2400 का। सेल्स आईडी 7 वाले ने ये 3 सामान बेचे, सेल्स आईडी 10 वाले ने अकेले 1800 रुपए का बेच दिया और सेल्स आईडी 1 वाले ने 460 का बेच दिया। तो अब मेरे मन में एक चीज आ रही है, क्यों ना मैं इसको इकट्ठा कर दूं। और इकट्ठा करने के लिए क्या लगाते हैं, जल्दी रिप्लाई करो, क्यों ना मैं इसको इकट्ठा कर दूं, सेल्स आईडी जिनकी सेम उनको इकट्ठा कर दूं, एक जगह कर दूं। बोलो उसके लिए क्या करते हैं, रिप्लाई करो भाई। आ रहे हैं सर आंसर? ग्रुप बाय, दे आर राइटिंग ग्रुप बाय। वेरी गुड। देखो अब मैं तुम्हें सोचने का तरीका बता रहा हूँ, देखो मैं तुम्हें सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ। अच्छा मैंने इसको टेबल को देखा, मैंने कहा क्यों ना यार इसे ग्रुप कर देना चाहिए, तो देखो ये नीचे आंसर आ गया, मैंने इसको ग्रुप कर दिया। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ग्रुप कर दिया। मैंने कहा 2 2 वाले एक साथ आ गए, 10 वाला अकेला था, 1 वाला अकेला था, 7 7 वाले एक साथ आ गए। ओके, अब मैं अब क्या करूं कि इनका टोटल अमाउंट निकल के आ जाए ना, कि इसने कितना कितना बेचा। तो टोटल अमाउंट निकालने के लिए क्या लगाएंगे, जल्दी बता दो भाई, वो भी बता दो। जल्दी बता दो भाई, जल्दी। वेरी गुड। आर दे राइटिंग समथिंग सर? यस सर, दे आर राइटिंग सम। ग्रेट, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो आप लोग, वेरी गुड। सम कर दें यार हम इसका, तो सम कर दे, एक ग्रुप के अकॉर्डिंग इनका सम कर दें, तो ग्रुप के अकॉर्डिंग सम करते ही क्या होगा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 आईडी वाले ने कितने का सामान बेचा है, 2400 का, 10 आईडी वाले ने 1800 रुपए का, 1 वाले ने 460 रुपए का और 7 वाले ने 1480 का। ये हो गया। लेकिन अगर मुझे सेकंड फाइंड करना है तो मुझे इसे अरेंज करना पड़ेगा। अगर मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूं तो सेकंड वाला सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा, थर्ड वाला थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा। अगर सारे डिफरेंट है तो सेम है, उसकी भी बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो क्या कर दूं मैं, क्या आंसर आ रहा है सर? सर दे आर टाइपिंग ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय सिर्फ या ऑर्डर बाय डिसेंडिंग? ऑर्डर बाय डिसेंडिंग, कुछ लोगों ने ऑर्डर बाय लिखा है, कुछ लोगों ने ऑर्डर बाय डिसेंडिंग। वेरी गुड। अब मैंने इसको ऑर्डर कर दिया, हो गया मेरा काम, देखो काम हो गया। अब देखो मेरा काम हो गया, यहां तक हो गया। अब देखो एक चीज तुम्हें सर ने पढ़ाई है और आज एक नई चीज मैं भी पढ़ाऊंगा। तो एक बात बताओ, सर ने तुम्हें एक चीज बताई थी, ऑफसेट। ऑफसेट, अगर मैं लिख दूं ऑफसेट 1 लिमिट 1, तो कौन सा सेलेक्ट हो जाएगा, सेल्स आईडी ये वाला हो जाएगा ना, सेकंड वाला का। और मुझे अगर थर्ड करना है तो मैं लिखूंगा ऑफसेट 2 लिमिट लिमिट 2 लिमिट 1। अगर मुझे किसना उस आदमी का नाम बताना है जिसने थर्ड सबसे हाईएस्ट भेजा, तो मैं क्या लिखूंगा, ऑफसेट 2 और लिमिट 1। एक ही रो चाहिए मुझे। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ भाई। बिल्कुल सॉलिड सोचने का तरीका बता रहा हूं आपको, सोचना कैसे, आपको कैसे अटेम्प्ट करते हुए सोचना है और कैसा समझ में आ रहा है ये भी रिप्लाई कर दो बस। कैसा समझ में आ रहा है ये वाला क्वेश्चन, आप समझ में कैसा आ रहा है आप लोगों को, कैसा आ रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूं आप लोगों को? ठीक है, गुड। तो बहुत समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है मेरे बच्चों, ध्यान से देखो, इतना तो हो गया। अगर अब मैं तुम्हें, एक तो लिमिट ऑफसेट सर ने पढ़ाया, एक चीज और मैंने देखी थी जब मैं इन्फोसिस के वीडियोस देख रहा था, तो किसी ने रैंकिंग फंक्शन पढ़ाए थे। तो जो अगर आपको नहीं पता तो आज मैं रैंकिंग फंक्शन समझाता हूं आपको। अगर मैं इसकी रैंक कर दूं, तो पहले वाले को रैंक 1 दे दूं, दूसरे वाले को 2 दे दूं, तीसरे वाले को 3 दे दूं और 4 दे दूं, तो ये काम हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए रैंक फंक्शंस है और कई तरीके के रैंक फंक्शन है, डेंस रैंक, रैंक, रो नंबर, एंटाइल, बहुत सारे होते हैं। लेकिन मैं आपको डेंस रैंक से समझाता हूं, ठीक है। चलो अब आता हूं मैं, ये मेरा यहां तक मेरा सोल्यूशन हो चुका था। यहां मैंने उसकी रैंकिंग कुछ ऐसे कर दी। अब देखते हैं क्वेरी। सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी सॉल्व करेंगे। आपको पता है नेस्टेड में सबसे अंदर 3 नेस्टिंग लगी है इसमें, तो सबसे पहले अंदर। अब फ्रॉम, फ्रॉम है यहाँ पे, हाँ है। कौन सा टेबल, ऑर्डर टेबल, ये वाला टेबल, ठीक है। क्या करो, ग्रुप बाय करो, बिल्कुल सही सोच रहे थे। किसके अकॉर्डिंग, सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग, बिल्कुल ठीक है, यहां तक भी सही सोच रहे थे। अब इसमें से क्या सेलेक्ट करो, सेल्स आईडी, हाँ अब सेलेक्ट पे आ गए, सेल्स आईडी सेलेक्ट कर लो। और क्या सेलेक्ट कर लो, सम अमाउंट, हाँ ये भी हम यहां तक हम कर चुके हैं। अरे वाह यार, यहां तक हम कर चुके हैं, गुड। अब रैंकिंग कैसे करते हैं, एक एक फंक्शन है डेंस रैंक, कैसे लिखते हैं, डेंस रैंक।
ओवर क्लॉज यूज करते ओवर। और कैसे रैंकिंग करनी है, पहले ऑर्डर कर दो उसी कॉलम को जिसमें हमारा आंसर आ रहा है, सम अमाउंट को, और किस ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग। तो ये क्या करेगा, इसकी ऑर्डरिंग कर देगा जो हमने ऑलरेडी कर दी है, और उसके बाद उसको रैंकिंग असाइन कर देगा, 1 2 3 4 5 ऐसे करके उसको वो रैंकिंग प्रोवाइड कर देगा। दूसरी चीज, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर अगर मान लो दो लोगों का सेम अमाउंट है तो रैंकिंग दूसरे की भी दो, अगर मान लो 1800 वाले दो होते तो उसकी भी दो ही रैंक देता। मान लो एक टपल यहाँ पे बीच में और होता, उसका होता 1800, उसका भी होता, उसकी कोई आईडी होती 36 और उसका भी 18, तो उसको भी रैंक दो ही मिलता। बोलो मेरे बच्चे ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही? पहले बताओ मेरे बच्चों, ये बात समझ में आ रही है आपको? ये प्यारी सी चीज समझ में आ रही है आपको? रिप्लाई करो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, रिप्लाई करो, सब लोग रिप्लाई करो। सर आ रही समझ में इनको? हाँ जी सर, यस लिख रहे हैं ये। गुड। यस किसी को अभी ऐसा कोई एक ऐसा बच्चा जो बोले सर मेरे को तो नहीं समझ में आया, आपने सर, क्या बोला? एक स्टूडेंट है वंशिका, उसने कहा रिपीट कर दीजिए प्लीज। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। वंशिका मेरे बच्चे, मैंने क्या बोला? वंशिका पहले आप सिर्फ वंशिका रिप्लाई करो, सर को बताओ कि आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया था? वंशिका इतना वाला पार्ट तो समझ में आ गया था? वंशिका रिप्लाई करो, उसी के आगे बढ़ूंगा मैं। सर वंशिका ने रिप्लाई किया? वंशिका वंशिका ने इतना वाला पार्ट समझ में आ गया था आपको? यस सर, ये क्लियर था। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, कोई बात नहीं। देखो क्या करना, हम सबसे पहले इनर क्वेरी पे जाएंगे वंशिका। सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चे, सबसे पहले हम फ्रॉम पे जाएंगे। हाँ फ्रॉम है, हाँ है। कौन सा टेबल है? ऑर्डर टेबल, हाँ ऑर्डर टेबल है। इसको ग्रुप करेंगे, यही तो मैंने बताया था, पहले ग्रुप कर दो सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। वंशिका यहां तक तो क्लियर है आपको? वंशिका यस सर, यस अब सर। उसने ग्रुप कर दिया सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग। अब सेलेक्ट स्टेटमेंट के पास जाएंगे, अंदर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट। अंदर वाली सेलेक्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? मैंने कहा सेलेक्ट करो सेल्स आईडी, वो मैंने कर लिया। अमाउंट नहीं करना मुझे, सम अमाउंट करना है, वो भी मैंने सम कर लिया। कॉमा, अब इसको रैंकिंग दे दी, मैंने कहा कॉमा, रैंकिंग फंक्शन होता है डेंस रैंक, मैंने लिखा है डेंस रैंक के साथ यूज होता है ओवर क्लॉज, हमेशा नहीं लगाओगे तो एरर आएगी। डेंस रैंक के साथ मैंने ओवर लगाया, ओवर। अब मुझे इसकी ऑर्डरिंग भी तो करनी थी ना, ये जो मेरे साथ सीक्वेंस आ रहा था इसकी ऑर्डरिंग करनी थी, तो कैसे ऑर्डरिंग? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो मैंने कहा ऑर्डर कर दो किसको? सम अमाउंट को। किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो मेरे बच्चे, तो अब उसने क्या, और इसका क्या नाम दे दो? आर। और इसलिए इस कॉलम का नाम क्या रखा मैंने? आर। आप आर दे दो, वंशिका दे दो, आर की जगह कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, विशाखा दे दो। यहां तक बच्चा समझ में आया कि नहीं समझ में आया मेरे बच्चे? यस सर। और अगर मान लो कोई एक टपल होता, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा था सर, मान लो कोई दो टपल जिसकी वैल्यू सेम है, तो रैंकिंग उसकी भी वही हो जाती। मान लो 1800 वाली दो वैल्यू होती तो उसकी भी रैंकिंग 2 हो जाती। यहां तक समझ में आ रहा है? तो अब अंदर वाली क्वेरी का काम खत्म, अब हम बाहर वाली क्वेरी के पास आते हैं। तो बाहर वाली क्वेरी ये वाली कह रहा है सेलेक्ट करो सेल्स आईडी। तो इसमें से कह रहा है भाई सेलेक्ट करो सेल्स आईडी। सेलेक्ट करो सेल्स आईडी कहां से? बाहर वाले में सेलेक्ट करो सेल्स आईडी फ्रॉम, इसके अंदर से। इसके अंदर से तो मैं इतना खजाना निकाल ही चुका हूं, लेकिन कह रहा है इसके ऊपर क्या है? वेयर आर इज इक्वल टू 2, जहां पे आर की वैल्यू 2 है। तो ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया, क्योंकि ये आर की वैल्यू 2 थी। गुड। अब यहां तक इसने क्या किया, ये 10 निकाल के बाहर रख दिया। इसने कहा लो भाई 10 आ गया। तो अंदर वाली क्वेरी ने, सेकंड अंदर वाली क्वेरी ने 10 निकाल के दे दिया। अब मैंने कहा सेलेक्ट करो नाम, कहां से? सेल्स पीपुल से। सेल्स पीपुल पे गया, वेयर सेल्स आईडी इन, इसने हमें क्या आंसर दिया? पूरे ने 10। तो 10 वाले का नाम सिलेक्ट करो। तो सेल्स पीपुल में 10 वाले का नाम क्या है? कैंड। और 10 वाला ही तो सबसे सेकंड हाईएस्ट सामान बेच रहा था। बोलो समझ में आ गया? रिप्लाई करो बच्चों, सब लोग रिप्लाई करो, क्लियर हो गया? और कैसा समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, ये भी रिप्लाई करो। ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, और 5 साल मैंने क्यों बोला ये भी समझाऊंगा आपको। रीजन क्या है, इस क्वेश्चन से मैंने आपके बहुत सारे फंडे क्लियर किए। देखो इस क्वेश्चन से सर आंसर आ रहे हैं इनके बच्चों के? हाँ जी सर, आ रहे हैं आंसर। देखो मेरे बच्चों, ये क्लियर क्वेश्चन है। 5 साल क्यों बोला मैं बता रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं जब ऐसे ऐसे स्टूडेंट जो पास आउट होके कई बार चले गए, 3 3 4 4 साल हो गए, वो मुझे फोन करते हैं, सर हम इंटरव्यू दे रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं हाउ टू फाइंड सेकंड हाईएस्ट सैलरी, सर हाउ टू फाइंड थर्ड हाईएस्ट सैलरी। और अगर आपको सेकंड और थर्ड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है तो वहां पे भी आपको रैंक ही लगानी पड़ेगी ना, तभी तो आप बताओगे। और फिर जिसकी रैंक 2 होगी वो सेकंड हाईएस्ट सैलरी, जिसकी रैंक 3 होगी वो थर्ड हाईएस्ट सैलरी। क्वेश्चन ये है कि आपकी एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज में ऐसा कौन सा शख्स है जिसको 5वीं सबसे हाईएस्ट सैलरी मिल रही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सबको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लूंगा, और डिसेंडिंग सबकी सैलरी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके उसको रैंकिंग कर दूंगा, और जिसकी रैंकिंग 5वें नंबर पे आ रही है उसको वो बोलूंगा वो 5वें नंबर का। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे। तो इनर क्वेरी पे आए मेरे बच्चों। इनर क्वेरी क्या कह रही है? सबसे पहले फ्रॉम के पास जाओ। हाँ फ्रॉम के पास क्या लैपटॉप स्टेट नाम का कोई टेबल है? हाँ हाँ है, क्यों नहीं है, है। अच्छा अब वेयर के पास जाओ। वेयर क्या कह रहा है? स्टोर लोकेशन लाइक, जिसकी स्टोर की लोकेशन कोई कॉलम है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे नाम कैसा होना चाहिए? RAE नाम वाला नाम होना चाहिए, RAE वाला। तो किसके नाम में RAE आ रही है? इसमें आ रहा है ना, इसमें आ रहा है RAE नहीं, इसमें हाँ इसमें RAE आ रहा है।
तो ये सेलेक्ट हो गया। इसमें आ रही आ रहा नहीं, इसमें आर ये आ रहे तो आ रहा है, आ रहे ये नहीं आ रहा, सॉरी यार, इसमें आ रही आ रहा नहीं, और इसमें आ रही यार हाँ आ रहा है, तो ये दो टपल सेलेक्ट हो गए, इजराइल सेलेक्ट हो गए। नाउ द करंट आंसर इज इजराइल सेलेक्टेड नाउ द क्वेश्चन कम्स, ये काम हो गया मेरे पास। अब कह रहा है ग्रुप कर दो जो तुमने टपल निकाले हैं। मैंने कहा हाँ निकाल तो लिए। उसने बोला कितने निकाले, मैंने कहा 2 निकाले हैं यार। तो उसने कहा ग्रुप कर दो स्टोर लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो मैंने कहा स्टोर लोकेशन इजराइली है दोनों की, तो एक ही ग्रुप बनेगा। तो ये लो, बोलो यहां तक बात समझ में आ गई या नहीं समझ में आ गई? अच्छा अब आती, क्या ये काम पूरा हो गया? नहीं। अब मैं सेलेक्ट स्टेटमेंट के पास गया। सेलेक्ट स्टेटमेंट ने कहा कि काउंट स्टार बताओ भाई। देखो मेरे बच्चे, वेरी गुड। काउंट स्टार हमें बताता है नंबर ऑफ रोज, ग्रुप के, उस ग्रुप के कितने रोज है। इजराइल नाम का एक ग्रुप है, उस ग्रुप के कितने रोज है? 2 रोज है, तो इसने काउंट स्टार 2, तो अंदर वाली क्वेरी का आंसर हो गया 2। अब मैं बाहर वाली क्वेरी के पास गया, तो सीक्वेंस तो फिर भाई ये इवेल्युएशन क्या है? सबसे पहले क्या है, सबसे पहले फ्रॉम के पास जाएंगे। हाँ फ्रॉम के पास गए। लैपटॉप स्टोर नाम का टेबल हाँ है। वेयर कॉस्ट इज लेस देन 40,000, जिसकी कॉस्ट, लैपटॉप स्टोर में से वो टपल सेलेक्ट करो जिसकी कॉस्ट 40,000 से कम है। तो 40,000 से कम है, अच्छा वो तो कर लेंगे। साथ में जब वो 40,000 से कम है, तो अब पहले मैं इसको उठाऊं, जिनकी 40,000 से कम है या 40,000 के बराबर है, तो एक ये हो गया, 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 ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि जब तुम ये काम कर लो ना, मैंने बोला हाँ कर तो लिया यार। उसके बाद कह रहे ग्रुप बाय कर दो लैपटॉप सीरियल नंबर से। तो देखो ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये क्वेरी का आंसर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? रिप्लाई करो भाई, ये तुम्हारी आंखों के सामने है। ग्रुप बाय भी कर दिया और मैंने वो भी लगा दिया, दोनों लगा दिए। बहुत अच्छी बात है। तो ग्रुप बाय भी कर दिया, तो HP2 एक साथ आ गया, क्योंकि ग्रुप बाय कैसे किया, लैपटॉप सीरियल नंबर से। और HP3 एक साथ आ गए। अच्छा बहुत अच्छी बात है। अब क्या लगता है, हैविंग, फ्रॉम लग गया, वेयर लग गया, ग्रुप बाय लग गया, अब हैविंग के पास गए। कह रहा है हैविंग काउंट स्टार इन, काउंट स्टार। अब काउंट, पहले काउंट स्टार लगाओ, तो इसका काउंट स्टार है 2 और इसका काउंट स्टार है 3। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है हैविंग काउंट स्टार इन अंदर वाली क्वेरी। हैविंग, तुम्हारा काउंट स्टार अंदर वाली काउंट स्टार से मैच करना चाहिए। तो मेरा वाला काउंट स्टार यही वाला ही तो इससे मैच कर रहा है। अंदर वाली क्वेरी ने ऊपर ने 2 दिया था और मेरे वाले में 2 काउंट स्टार आ रहे हैं, लेकिन ये इससे मैच कर रहा है। तो मेरा तो आंसर क्या आएगा, HP2 वाला आएगा। और HP2 वाले में से मुझे क्या सेलेक्ट करना है, लैपटॉप सीरियल नंबर विच इज HP2 और काउंट स्टार विच इज 2। तो फाइनल आंसर मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, पिछले वाले क्वेश्चन से मैच कर रहा है। मैं चाहता हूं आंसर दीजिए आप लोग, और मैं फिर आपको वही अप्रोच समझाऊंगा और आपने समझ लिया वो अप्रोच। अब इस क्वेश्चन को पढ़ो। इसको, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वेरी आपको ऐसी लगानी है जिसमें उन लोगों के नाम बताने, वो सेल्स पीपल के बारे में नाम बताने जिन्होंने एक से ज्यादा सामान बेचे हैं। वहां पे अमाउंट की बात हो रही थी, यहाँ पे काउंट की बात हो रही है। वहां पे सम की बात हो रही थी, यहाँ पे काउंट की बात हो रही है। बस हो गया, खत्म। थॉट प्रोसेस क्या है, देखो क्या है, राइट द क्वेरी टू फेच। अब मैंने टेबल को देखा, कह रहा है उन लोगों के नाम बताओ जिन्होंने एक से ज्यादा सामान बेचे। भाई सामान बेच, यहाँ तो सामान बेचने का कोई हिसाब किताब ही नहीं है सेल्स पीपल में। सामान बेचने का हिसाब किताब आ रहा है कि सेल्स, इसने 2 बार ही सामान बेचा, 2 वाले ने, 7 वाले ने 3 बार सामान बेचा। किसको किसको बेचा, इन कस्टमर्स को, ये कस्टमर आईडी, इन कस्टमर आईडी को बेचा। और 10 वाले ने एक बार, एक बार। तो क्यों ना भाई काम, इनको ग्रुप कर ले और ग्रुप कर ले इनको काउंट कर ले। क्यों ना हम इनको ग्रुप कर ले और ग्रुप करके इनको काउंट कर ले। क्यों ना हम इनको ग्रुप कर ले और ग्रुप करके काउंट कर ले। ऑर्डर करने की जरूरत ही नहीं, हमें तो ग्रुप करना और काउंट करना है। और काउंट करते समय एक ध्यान रखना है कि जो हमारी क्वांटिटी वो 1 से ज्यादा हो, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, मोर देन 1 ऑर्डर। मोर देन मतलब शुड बी ग्रेटर देन 1, शुड बी ग्रेटर देन 1। तो जिन्होंने भी ए आंसर दिया वो बिल्कुल सही अप्रोच पे पहुंच रहे हैं, ठीक है। डी आंसर तो नहीं होगा ना, डी आंसर में ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमें 1 वाले से मतलब ही नहीं है। 1 वाला हमें भैया, 1 वाले डी वाले तो पहले क्रॉस नहीं, ठीक है। आगे अब थॉट प्रोसेस, थॉट प्रोसेस पे आता है। तो सबसे पहले टेबल को हमने ग्रुप बाय कर लिया। रिप्लाई करो, यहां तक बच्चों समझ में आ रहा है? सबसे पहले मैंने ग्रुप बाय कर लिया, तो देखो 2 2 वाले एक साथ आ गए, 10 वाला एक साथ, 1 वाला एक साथ। और मेरे बच्चों रिप्लाई करो, जिन्होंने कहा था रिपीट करने के लिए सर, वो रिप्लाई कर रहे हैं। हाँ जी सर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटे मेरे देखो, आगे देखते हैं। अब यहां तक हो गया, तो मैं क्या कर लूं कि मैं वो सेल्स आईडी निकाल लूं, मैं वो सेल्स आईडी निकाल दूं जो 1 से ज्यादा है, जिनका काउंट 1 से ज्यादा है। तो मैंने देखो ये किया, ये मैंने वो सेल्स आईडी निकाल ली जिनका क्वांटिटी 1 से ज्यादा है। वही तो आगे देखो, पहले वाले टेबल में क्वांटिटी 1 भी आ रही थी। मैंने कहा भैया तुम भाड़ में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर, ठीक है। मेरे को तो भैया वो आईडी चाहिए जो 1 से ज्यादा है। ये देखो, क्योंकि ये वो लोग हो जाएंगे जिन्होंने 1 से ज्यादा सामान बेचा है। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरे बच्चों? यस, आ रहा है सर? हाँ जी सर समझ में आ रहा है। गुड, वेरी गुड। अब देखो मेरे बच्चों, ये आ गया। अब क्या करना है,
अब एक आईडी इसमें से 2 हो गई और एक आईडी इसमें से 7 हो गई। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाने वाला हूं आपको, ध्यान देना। एक आईडी 2, तो मैं 2 वाले के पास गया, तो 2 वाले का नाम क्या था? बोराट। बोराट वो बंदा है, आप बोराट लिखे हुए थे यार, ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, हम ज्यादा मेहनत नहीं करते, हमने वही कर दिया, बस इसमें क्वेश्चन चेंज कर दिया। नहीं तो आप अपने संजय, विजय, राहुल, घनश्याम, जो भी तुमको नाम ज्यादा अच्छा लगे, मुन्ना भैया, वाइट, वट एवर यू वांट यू राइट, ठीक है। और एक आईडी है 7, तो 7 वाला वो बंदा है जिसने क्या हुआ, सामान एक बार से ज्यादा बेचा, एक से ज्यादा बेचा। तो बोराट और देव, ये आंसर आना चाहिए। बोलो यहां तक समझ में आया? तो क्वेरी भी दिखा दे रहा हूं। तो क्वेरी क्या है? सबसे पहले अंदर वाली क्वेरी, अंदर वाली क्या कैरी है? कैरी फ्रॉम है, हाँ फ्रॉम है। पहले ग्रुप कर दो किसके? सेल्स आईडी के अकॉर्डिंग, वो तो मैं कर चुका हूं। अब उसमें से वो वाली सेल्स आईडी उठा लो जो एक से ज्यादा है, वो भी काम मैंने कर दिया, वो भी मैंने कर दिया। पहले ग्रुप किया था, अब उसमें से वो वाली सेल्स आईडी उठा दी जो एक से ज्यादा है। वो निकल के आ गया, हाँ निकल के आ गया। अब क्या करो, देखो ये समझना आप ध्यान से। कह रहा है सेलेक्ट नेम फ्रॉम, कहां से? सेल्स पीपुल से। सेल्स पीपुल के पास गया, ध्यान से समझो। वेयर, हाँ सेल्स आईडी, सेल्स आईडी, तो ये सेल्स आईडी 1 है, ठीक है। क्या 1 इसके अंदर है? अंदर वाली क्वेरी के अंदर, अंदर वाली क्वेरी नहीं, तो ये अंदर नहीं, 1 नहीं है। तो मैंने कहा भाई एबल तुम तो नहीं आ सकते, तुम तो नहीं आ सकते। अब मैंने 2 वाले को उठाया, तो मैंने कहा क्या वेयर सेल्स आईडी 2 इसके अंदर है? हाँ इसके अंदर है। तो मैंने कहा बोराट थैंक यू, ग्रेट, तुम जीत गए। तो बोराट आ गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या 2 को हम दोबारा भी चेक करेंगे कि 2 है? अरे भैया कोई एक बार मिल गया तो दोबारा उसके पीछे मत पड़ जाओ, उसको बोलो थैंक यू, आप जाओ, तुम्हारा काम खत्म, यू आर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल एनी मोर, यू गो। फिर 5 को उठाएंगे, 5 तुम हो क्या इसके अंदर? नहीं 5 नहीं है, इसका मतलब तुमने समान। 7 तुम हो क्या इसका? हाँ है। तो 7 भी सिलेक्ट हो गया और 7 डेव आ गया। और 10 है? नहीं है। 12 है? नहीं। तो ये था इसका आंसर मेरे बच्चों, और ये थी क्वेरी। कैसा समझ में आया आप लोगों को? अब बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन करो और इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। क्या आंसर था? ठीक है, तो अब देखो क्या क्वेरी 1 को देखते हैं। क्वेरी 1 क्या कह रही है? क्वेरी 1 कह रही है, पहले फ्रॉम के पास गए, हाँ फ्रॉम के पास गए, ये क्रॉस ज्वाइन है, ठीक है। तो ये क्रॉस ज्वाइन है, प्रोडक्ट और परचेज के बीच में क्रॉस ज्वाइन है। अब प्रोडक्ट और परचेज को क्रॉस ज्वाइन करना है, लेकिन कंडीशन क्या लगानी है कि प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी परचेज की प्रोडक्ट आईडी के बराबर हो, एंड प्रोडक्ट का कलर क्या हो? रेड हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तो ये काम कर देते। तो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ यार, देखो सबसे पहले, अगर मैं मूर्ख नहीं हूं, आई एम सो सॉरी टू यूज दिस वर्ड, अगर मैं मूर्ख नहीं हूं, स्टूपिड नहीं हूं, तो मैं इसके ऊपर टाइम ही नहीं लगाऊंगा। इसको क्रॉस क्यों करूंगा? जब इसका कलर ही ब्लू है तो मैं क्रॉस करके, इस आईडी को क्रॉस करके अपना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा? खत्म है ना, इसको तो हम अपना टाइम वेस्ट ही नहीं करना है मुझे तो अपना टाइम लगाना है जो रेड वाले। तो क्या PR101 इससे मैच कर रहा है? हाँ इससे मैच कर रहा है। और क्या इसका कलर रेड? हाँ रेड ही है, रेड तो है, ये एक तो कंडीशन ट्रू ही है। तो भैया ये वाला टपल, एक ये टपल आना चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको फिर उठाए, अब बाकी लोगों से भी तो मैच करना है। क्या PR1 हाँ आ रहा है, और क्या कलर? रेड है। अरे भैया रेड है, कॉमन सेंस की बात है, रेड वाला ही उठाया है, हाँ रेड, तो 2 टपल आ गए, ठीक है। और कोई PR101 है? नहीं, 1001 नहीं है, कोई PR1001 नहीं है। तो इसका मतलब एक ये तो हुआ, लेकिन 2 बार हुआ, ठीक है। अब ये तो होना नहीं, एक ये वाला उठाओ, PR1003, क्या ये है? नहीं। क्या ये है? ये हाँ ये है, तो मिल गया, एक मिल गया, ये वाला मिल गया। क्या इसका कलर रेड है? यार फिर सर कॉमन सेंस की बात है सर, आप क्यों पूछ रहे हो सर? रेड तो आपने उठाया है सर, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आना? हाँ हाँ रेड है सर, हाँ। तो मैंने कहा हाँ यार रेड तो है। तो क्या कोई और 103 है? नहीं कोई और 1। तो मेरे हिसाब से 3 टपल होने चाहिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैंने क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर लिख दिया, और इसमें बहुत कम कॉलम लिखे मैंने वही लिखा जो मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। देखो मैं आपको एक अप्रोच बता रहा हूँ, आपको क्रॉस ज्वाइन करके ये नहीं कि सारे कॉलम लिखने हैं वहां पे, आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढो, आपको किस कॉलम से मतलब है। फलान ढिमकान फालतू कॉलम लिखने से मतलब नहीं है। क्या ये सारे काम हो गए? अब इसमें से सेलेक्ट करना है प्रो कलर। तो प्रो कलर, तो कितने टपल सेलेक्ट होंगे और कितने रेड आएंगे? जल्दी बता दो। बताओ कितने जल्दी। रेड, कितने रेड आएंगे? जल्दी बता दो, अभी आंसर मत दो, इसका आंसर दो। 3, वेरी गुड। तो 3 बार रेड आ जाएगा, 3 बार क्या आ जाएगा? रेड। सर कोई 3 के अलावा भी दे रहा आंसर? सर सब लोग 3 लिख रहे हैं। आप 3 लिख रहे हैं, मतलब ये बेसिक है, ठीक है। तो इतना तो बेसिक सबको पता है, तो 3 रेड आ जाएंगे। तो इस क्वेरी ने हमें क्या आउटपुट दिया? 3 टपल दिया और तीनों रेड नाम के, फाइन। तो एक क्वेरी ने तो ये आंसर दिया। अब दूसरी क्वेरी के पास चलते हैं। दूसरी क्वेरी में सबसे पहले इनर क्वेरी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज, इससे इजी तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। सेलेक्ट करो प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम परचेज, परचेज के पास गए, पूरी की पूरी प्रोडक्ट उठाई, उठा के और लेके चल दिए। ये हो गया, सॉरी ये उठा दी पूरा। लो यहां तक समझ में आ गया? सेलेक्ट क्वेरी का इनर वाला पार्ट समझ में आ गया? आर दे राइटिंग सम? सर आर दे राइटिंग? मैं देखो मैं बेसिक आपसे पूछता रहूंगा, आपसे इंटरेक्ट करता रहूंगा, आप भले चिढ़ रहे हो चिढ़ रहे हो मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको इंटरेक्ट करता रहूंगा आपके साथ। सर यस टाइप कर रहे हैं, यस। गुड गुड गुड, ठीक है। मैंने आपके साथ इंटरेक्ट किया और आपने बोला सर ये आ गया,
अब आओ, देखो अब देखो यही चीज समझा रहा हूं, ये समझने वाली बात है। कह रहा हूं सेलेक्ट करो प्रो कलर। सेलेक्ट पे नहीं जाओ, अगर आप यही सिंपल से जा रहे हैं आप लोग ना, मुझे हर चीज समझानी पड़ेगी। फ्रॉम के पास गए, प्रोडक्ट है, हाँ प्रोडक्ट है। वेयर प्रो कलर इज इक्वल टू रेड, प्रो कलर रेड है, हाँ रेड है। एंड प्रो आईडी इन, क्या ये रेड है, हाँ रेड है। और क्या इसकी आईडी इसके अंदर है, क्या PR101 है इसके अंदर, हाँ PR101 इसके अंदर है, 1001 सॉरी। तो रेड सेलेक्ट हो गया एक बार इसका रेड। क्या अब हम इसको दोबारा भी अंदर लेके जाएंगे चेक करने के लिए? रिप्लाई करो भाई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं दोबारा बता रहा हूं आपको। क्या इसी जल्दी करो, PR101 को मैं दोबारा भी इन चेक करूंगा क्या? रिप्लाई करो भाई, जल्दी बताओ भाई, जल्दी से। क्या मैं दोबारा भी चेक करूंगा क्या? सर दे राइटिंग नो। दे आर राइटिंग नो, वेरी गुड। एक बार काम हो गया ना, मैंने बोला भाई तेरे को है, तो उसने बोला हाँ है, तो मैंने कहा खत्म तेरा काम। अब मैं दूसरे पे बढ़ गया, दूसरे पे बढ़ गया, तो क्या ये कलर दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है, क्या ये कलर रेड है? नहीं, पहले तो इसको क्रॉस कर दो जो रेड नहीं इसको। अब इसको उठाओ, क्या ये रेड है? हाँ रेड है। क्या इसकी आईडी इसके अंदर है? यही क्वेश्चन है, क्या ये रेड? हाँ। क्या इसकी आईडी इसके अंदर है? क्या PR1003? हाँ है। तो ये वाला रेड भी सिलेक्ट हो गया। तो बताओ कितने टपल सिलेक्ट होंगे यहाँ पे, जल्दी बताओ। सर क्या रिप्लाई कर रहे हैं, कितने टपल ऊपर से सिलेक्ट हुए, कितने? सर दो। दे राइटिंग 2। अब आओ क्वेश्चन पे वापस। अब मुझे बताओ क्या क्या आंसर सही है, अब बताओ क्या आंसर। क्वेरी यस 1 एंड क्वेरी 2 विल ऑलवेज रिजल्ट इन डिफरेंट आउटपुट, गलत। आप समझ ही नहीं पाए फिर बात को। ऑलवेज का मतलब क्या, हमेशा। तो हमेशा पे भी ध्यान देना पड़ेगा। सम टाइम, अगर मान लो मैं इसको, अगर मान लो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे ये वाला हटा देगा, तब तो सेम रिजल्ट आ जाता ना। तो कभी कभी देंगे और कभी कभी नहीं देंगे। ऑलवेज बोल रहा है तो आपको बिल्कुल दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठीक है। तो एकदम अप्रोप्रिएट आंसर मेरे हिसाब से तो बी ही होगा। क्लियर है? अब रिप्लाई करो, क्लियर है? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज इट इज, एज इट इज आया हुआ है, इसको ध्यान से देखो और समझो और बताओ। और ये क्वेश्चन हमने दिया नहीं था आपको, शीट में फ्लोट नहीं किया था। ये रैंडम क्वेश्चन है आपकी आंखों के सामने, रैंडम क्वेश्चन है और रैंडमली इसको सॉल्व करें। सो लेट मी टेल यू माय डियर, सर मैं समझा रहा हूँ सर। लेट मी टेल यू द ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है? सिंपल सा, मुझे सेकंड में ही दिख रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है, कह रहा है ये एक्चुअल टेबल है और मुझे ये वाला टेबल चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है? दोनों टेबल में फर्क क्या है? इसमें रोल नंबर है, इसमें रोल नंबर, इसमें रोल है, इसमें रोल नंबर है। इसका मतलब कॉलम का नाम चेंज कर रहे हैं। तो हमेशा जब भी हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, मेरे बच्चों मैकेनिकल वालों, जब भी हम स्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड आती है ऑल्टर, ALTR, ऑल्टर। टेबल में कुछ जोड़ना है, टेबल में कुछ घटाना है, टेबल के कॉलम को का नाम चेंज करना है, टेबल का नाम चेंज करना है, टेबल के कॉलम को उड़ा देना है, टेबल में कुछ कंस्ट्रेंट ऐड करना है। टेबल 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 टेबल, एक चीज कॉमन है। तो जब कोई चीज कॉमन है स्ट्रक्चर और उसके ऊपर छेड़खानी करनी है, तो उस छेड़खानी के लिए हम लोग एक कमांड यूज करते हैं DDL, उसका नाम है ऑल्टर, उसका नाम है ऑल्टर, ठीक है। अब ऑल्टर क्या करता है वो आपको समझ में आ गया, स्ट्रक्चर पे काम करता है। तो पहले टेबल में जो कॉलम थे वो कॉलम था रोल, और अब पहले में ही चेंज आ गया, तो पहले आगे बढ़ने से पहले इसको चेंज कर लेते हैं। तो इसका मतलब नाम चेंज हो रहा है कॉलम का। तो अगर कॉलम का नाम चेंज हो रहा है तो क्यों ना इसको, इसके लिए होता है रीनेम। तो मैंने लिखा ऑल्टर, हाँ ठीक है। टेबल, टेबल यूज करते हैं, टेबल का नाम स्टूडेंट है, ठीक है। ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। रीनेम, नाम चेंज करने के लिए यूज करते हैं रीनेम। फिर कॉलम कीवर्ड, फिर किस कॉलम को, रोल कॉलम को। किस पे चेंज करना है? रोल नंबर पे। तो टू, टू यूज करते हैं, टू। रीनेम, रीनेम अनु टू, अनु टू प्रीति। तो इसका मतलब हो गया अनु को प्रीति में बदल दो। गेटिंग और नॉट? तो बस यही चीज है। तो टू, यहां पे फ्रॉम यूज कर रहे हैं, फ्रॉम नहीं यूज करते, तो टू यूज करते हैं। पहले रिप्लाई करो, पहला समझ में आ गया? रिप्लाई करो भैया, पहला समझ में आ गया? सब लोग रिप्लाई करो भाई, पहला समझ में आ गया? बताओ भाई जल्दी से। सर राइटिंग यस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, नेम यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी नेम है, तो उसमें तो कोई चेंज नहीं आ रहा, ना ही इसके डेटा टाइप में कोई चेंज आ रहा है, ना ही कुछ कंस्ट्रेंट में चेंज आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, फाइन, गुड है। अब आओ, डिपार्टमेंट यहाँ पे है, लेकिन अरे यहाँ तो डिपार्टमेंट ही नहीं है, इसका मतलब डिपार्टमेंट उड़ गया। तो अगर डिपार्टमेंट उड़ गया तो हमें ड्रॉप करना पड़ेगा। तो क्या ड्रॉप करना पड़ेगा? ये कॉलम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उड़ाने के लिए बोलते हैं ड्रॉप, हटाने के लिए। तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम का नाम। ये वाला क्यों गलत है? देखो ये वाला क्यों गलत है, ड्रॉप तो लिखा है लेकिन यहाँ पे कॉलम वर्ड यूज नहीं किया है। तो अगर आपको कुछ ड्रॉप करना है कॉलम को, आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कॉलम लिखना पड़ेगा, कॉलम, COLUMN। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां तक तो बहुत गए।
अरे इसमें तो डेट ऑफ बर्थ ऐड हो गया जबकि पुराने टेबल में नहीं था, तो चलो एक कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर टेबल टेबल नेम ऐड करने के लिए ऐड यूज करते हैं। कॉलम का नाम डीओबी, उसका डेटा टाइप। यहाँ पे कॉलम कीवर्ड ऐड करते समय क्या है, ऑप्शन यूज भी कर सकते हो और आप नहीं भी यूज कर सकते हो, बट ड्रॉप करते समय कॉलम कीवर्ड जरूरी है। यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को? यहाँ पे बात समझ में आ गई आप लोगों को? समझ आ गया ऑप्शन ए, सर ने क्या बताया? अभी लास्ट बचा है, जल्दी से बताओ बता दिए। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सर। बताऊंगा। ये टाइप करें, यस। अब देखो, यहाँ पे एज है, यहाँ पे भी एज है, ठीक है। यहाँ पे इसका डेटा टाइप नंबर है, यहाँ पे भी नंबर है, बट इसमें एक कंस्ट्रेंट आ गया, कह रहा है ऑल द एज शुड बी ग्रेटर देन 18। यहाँ पे अभी अगर मैं 15 भी डालता ना इस टेबल में तो एक्सेप्ट कर लेता, एक भी डालता तब भी एक्सेप्ट करता, लेकिन यहाँ कह रहा है ये हमें वोटर, जो लोग एबीएस के बच्चे जो वोटिंग कर सके, जिनकी उम्र 18 से ज्यादा है, तो उसके लिए कंस्ट्रेंट होता है चेक कंस्ट्रेंट। तो ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड करना है, क्या करना है, ऐड कंस्ट्रेंट का नाम है चेक लगा दो। किसके ऊपर, एज कॉलम के ऊपर। क्या कंस्ट्रेंट लगाओ कि एज 18 से ज्यादा ही हो, तो जैसे ही आप 18 से कम एज डालेंगे तो उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब बताओ मेरे बच्चों, समझ में आ गया या नहीं आ गया?